नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी को समझेंगे और उसके बाद अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी को भी समझेंगे। आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी के बारे में। दोस्तों, शुद्ध घूर्णी गतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशियां कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा, कोणीय वेग यानी कि ओमेगा एवं कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा क्रमशः स्थानांतरीय शुद्ध गतिकी की राशियों रेखीय विस्थापन यानी कि x, रेखीय वेग यानी कि v एवं रेखीय त्वरण यानी कि a के समतुल्य है। समीकरण ये हैं, v बराबर v नॉट प्लस at और x बराबर x नॉट प्लस v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर। एक और समीकरण है v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। दोस्तों, यहाँ x नॉट प्रारंभिक विस्थापन को दर्शाता है एवं v नॉट प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। दोस्तों, प्रारंभिक शब्द का अर्थ ये है कि t बराबर 0 पर राशि का मान। अचर त्वरण से घूर्णी गति करती हुई वस्तु के लिए शुद्ध घूर्णी गतिकी के समीकरण कुछ ऐसे होंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। एक और समीकरण है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ब्रैकेट में थीटा माइनस थीटा नॉट, जहां थीटा नॉट घूर्णन करते पिंड का प्रारंभिक कोणीय विस्थापन को दर्शाता है एवं ओमेगा नॉट इस पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग को दर्शाता है। आइए दोस्तों, स्थानांतरीय एवं घूर्णी गति की तुलना को समझते हैं। अगर विस्थापन रेखीय गति में x होगा तो अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में कोणीय विस्थापन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर वेग रेखीय गति में v बराबर dx/dt होगा तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर d थीटा/dt होगा। उसी प्रकार दोस्तों, अगर त्वरण का मान a बराबर dv/dt होगा तो कोणीय त्वरण हो जाएगा अल्फा बराबर d ओमेगा/dt। दोस्तों, अगर रेखीय गति में द्रव्यमान m होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गतिकी में जड़त्व आघूर्ण I हो जाएगा। बल यानी कि F बराबर ma होगा तो बल आघूर्ण टाउ बराबर I अल्फा हो जाएगा। दोस्तों, रेखीय गति में अगर कार्य b ओमेगा बराबर fds होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में कार्य ओमेगा बराबर टाउ d थीटा हो जाएगा। दोस्तों, गतिज ऊर्जा यानी कि k बराबर mv²/2 होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में गतिज ऊर्जा हो जाएगा k बराबर I ओमेगा² 2। दोस्तों, बल आघूर्ण के इस घटक को संतुलित करने हेतु आवश्यक बल आघूर्ण उत्पन्न होंगे, जो अक्ष की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। आइए इनके कुछ गुण को समझते हैं। पिंड पर कार्य करने वाले वे बल जो घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में हैं और पिंड के कणों की स्थिति सदिशों के केवल वे अवयव जो घूर्णन अक्ष के लंबवत हैं। आइए दोस्तों, बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य को समझते हैं। चित्र में एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन करता एक दृढ़ पिंड को दर्शाया गया है। घूर्णन अक्ष जो पृष्ठ के अभिलंबवत। दोस्तों, पिंड के किसी कण पर जिसकी स्थिति P1 से दर्शाई गई एक बल F1 लगता है, जिसकी क्रिया रेखा अक्ष के लंबवत तल में है।
सुविधा के लिए हमको x डैश y डैश तल कहते हैं। अब दोस्तों डेल्टा t समय में कण P1 डैश पर पहुंच जाता है, इसलिए कण के विस्थापन ds1 का परिमाण ds1 बराबर r1 d थीटा है। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसकी दिशा वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश है, इसलिए कण पर बल द्वारा किया गया कार्य कुछ इस समीकरण से मिलेगा। dw1 बराबर f1 डॉट ds1 बराबर f1 ds1 cos phi1 बराबर f1 ब्रैकेट में r1 d थीटा sin अल्फा 1, जहाँ phi1 f1 और p1 पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण को दर्शाता है और अल्फा 1 f1 एवं त्रिज्या OP के मध्य कोण है, यानी कि phi1 जोड़ अल्फा 1 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब मूल बिंदु के परितः F1 के कारण बल आघूर्ण OP1 गुणित F1 है। OP1 बराबर OC प्लस CP1 हो जाएगा, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। चूंकि OC अक्ष के अनुदिश है, इसके कारण बल आघूर्ण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। F1 के कारण प्रभाव बल आघूर्ण है τ1 बराबर CP1 गुणित F1, यानी कि τ1 बराबर R1 F1 sin अल्फा हो जाएगा। अतः समीकरण कुछ ऐसा होगा, d ओमेगा 1 बराबर τ1 d थीटा हो जाएगा। अब यदि पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो उन सबके द्वारा किए गए कार्यों को जोड़ने से पिंड पर किया गया कुल कार्य प्राप्त होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब विभिन्न बलों के कारण लगे बल आघूर्णों के परिमाणों को τ1, τ2 इत्यादि से अगर दर्शाते हैं तो हमें समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा, dw बराबर ब्रैकेट में τ1 जोड़ τ2 जोड़ डॉट 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 d थीटा। अतः कुल बल आघूर्ण का परिमाण टाउ प्रत्येक बल आघूर्णों के परिमाणों यानी कि τ1 τ2 के बीजीय गणितीय योग के बराबर है, अर्थात टाउ बराबर τ1 जोड़ τ2 जोड़ डॉट डॉट डॉट। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण dw बराबर टाउ d थीटा होगा। दोस्तों अब अगर रेखीय गति के संगत समीकरण यानी कि dw बराबर fds से इसकी तुल्यता स्पष्ट है। अब समीकरण के दोनों पक्षों को dt से विभाजित करने पर हमें कुछ नया समीकरण मिलेगा, यानी कि p बराबर dw बटे dt बराबर टाउ d थीटा बटे dt, यानी कि टाउ ओमेगा, या p बराबर टाउ ओमेगा होगा। दोस्तों ये समीकरण तात्क्षणिक शक्ति के लिए है। अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में शक्ति के इस समीकरण की तुलना रेखीय गति में शक्ति की समीकरण p बराबर fv से करते हैं। दोस्तों अब एक पूर्णतः दृढ़ पिंड में विभिन्न कणों की कोई आंतरिक गति नहीं होती, अतः बाह्य बल आघूर्णों द्वारा किया गया कार्य विसरित नहीं होता है, यानी कि परिणाम स्वरूप पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। अब पिंड पर किए गए कार्य की दर समीकरण p बराबर टाउ ओमेगा द्वारा प्राप्त होती है, तो इसी दर से पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा की वृद्धि की दर कुछ इस समीकरण से मिलेगा, d बटे dt ब्रैकेट में i ओमेगा स्क्वायर बटे 2 बराबर i ब्रैकेट में 2 ओमेगा बटे t गुणित d ओमेगा बटे dt। दोस्तों हम मानते हैं कि समय के साथ पिंड का जड़त्व आघूर्ण नहीं बदलता है, यानी कि पिंड का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा पिंड दृढ़ बना रहता है और इसके सापेक्ष घूर्णन अक्ष की स्थिति नहीं बदलती है। तब चूंकि समीकरण अल्फा बराबर d ओमेगा बटे dt होता है, अतः d बटे dt ब्रैकेट में i ओमेगा स्क्वायर बटे 2 बराबर i ओमेगा अल्फा हो जाएगा। अब दोस्तों कार्य करने की दर को गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर के बराबर रखने पर
हमें कुछ समीकरण मिलेगा टाउ ओमेगा बराबर आई ओमेगा अल्फा, जिसे हल करने पर हमें टाउ बराबर आई अल्फा मिलेगा। दोस्तों, ये समीकरण सरल रेखीय गति के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम यानी कि F बराबर ma से मिलती जुलती है। ठीक वैसे ही जैसे बल पिंड में रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है, बल आघूर्ण इसमें कोणीय त्वरण पैदा करता है। इसलिए कोणीय त्वरण आरोपित बल आघूर्ण के समानुपाती और पिंड के जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, आइए बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य के एक उदाहरण को समझते हैं। प्रश्न है, नगण्य द्रव्यमान वाली एक रस्सी 20 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गतिपालक पहिए के रिम पर लपेटी हुई है। रस्सी पर 25 न्यूटन का एक समान कर्षण बल लगाया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गतिपालक पहिया एक क्षैतिज धुरी पर लगाया गया है, जिसके वियरिंगों में कोई घर्षण नहीं है। प्रश्न है कि पहिए के कोणीय त्वरण की गणना कीजिए। आइए दोस्तों, उत्तर को समझते हैं। हम जानते हैं कि आई अल्फा बराबर टाउ होता है और बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर एफ आर होता है। अब समीकरण में मान रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 25 गुने 0.20 न्यूटन मीटर, चूँकि आर का मान 0.20 मीटर है। अब हमें समीकरण को आगे हल करने पर मिलेगा 5 न्यूटन मीटर और आई बराबर अपनी अक्ष के परितः पहिए का जड़त्व आघूर्ण यानी कि mr²/2 होता है। अब इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो कुछ ऐसा पाएंगे 20 गुने ब्रैकेट में 0.2 का स्क्वायर/2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों, कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा बराबर 5 न्यूटन मीटर बटे 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, जिसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी को समझा और उसके बाद अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग को जानेंगे और उसके बाद लोटनिक गति को भी समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।